क्या है आदित्य, हर बार की तरह इस बार भी पागलपन शुरू कर दिया है? पागलपन क्यों कह रहे हो बाबू? मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ ना। हर साल तो यही काम करते हो, इसे पागलपन नहीं कहेंगे तो और भला क्या कहेंगे? हर साल यही पागलपन करके मैं खूब सारे पैसे कमाता हूँ, ये भी देखो आप। हर साल की तरह इस साल भी तुम्हें फायदा होगा, ये तुम कैसे जानते हो भला, बताओ? अगर मैं हर साल कर सकता हूँ तो इस बार क्यों नहीं करूंगा? बताइए भला आप। बस सही से मेहनत करना होगा, फायदा तो अपने आप होगा ही होगा। ठीक है, कर लो। देखो कहीं मेहनत बेकार ना हो जाए, गांव वाले तुम्हारा मजाक बना रहे हैं। क्या कहे कैलाश बाबू, जो हंसने का काम करता है वो हंसे। मैं तो अपना काम करता हूँ तो मैं तो वही करूंगा। अब इसमें क्या बुराई है अपना काम करने में, बताइए भला। बात तो सही है। अब जो चाहे वो करो, फिर नुकसान होगा तो तुम्हारा, फायदा होगा तो वो भी तुम्हारा। और नहीं तो क्या, नुकसान होगा तो मैं ही देखूंगा, तुम्हें थोड़ी ना नुकसान होगा। चलो जाओ कैलाश बाबू, नमस्ते। क्या तुम मुझे गुस्सा दिखा रहे हो, क्या भगा रहे हो क्या? ओहो, कुछ भी कहो, लेकिन गांव में क्या पागलपन शुरू कर दिया है तुमने? पागलपन करके ही मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ तो ठीक है, मैं भी देख लूंगा कि तुम कितने बड़े व्यापारी बनते हो, बात करते हो बदतमीजी से। हाँ, ठीक है। तो आप मुझे परेशान मत करो, मुझे काम करने दो। मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। अरे गिन्नी, अरे ओ गिन्नी, अरे हर साल की तरह इस साल भी बारिश आ गई। अरे पानी देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकता। पूरा आंगन बह रहा है, मजा आ रहा है। मैंने तुम्हारे जैसे आदमी को जीवन में नहीं देखा। बारिश आती है तो लोग चिंता करते हैं और तुम खुश हो जाते हो। अरे मैं क्यों खुश हूँ ये तुम समझ नहीं पाओगी। मैं तो पूरे साल इसी वक्त का इंतजार करता हूँ, बारिश आए। हाँ ये तो मैं देख रही हूँ, हर साल वही काम करते हो, इस बार भी करोगे ना? अगर इस बार नहीं करूँगा तो इस बारिश के पानी को देखकर खुश क्यों हो रहा हूँ भला है? तुम क्या कभी कुछ समझते हो? मैं कुछ नहीं समझ पाती। ओहो, समझने की जरूरत ही नहीं है गिन्नी, मैं कल से अपना काम शुरू कर दूंगा बस। फिर से वही आंगन खोदोगे? और क्या, तो खेती कहाँ करूँगा? ठीक है, फिर तुम ये काम शुरू कर दो। हाँ, तुम मेरी मदद करोगी ना मेरी गिन्नी, प्यारी गिन्नी। अगर मैं तुम्हारे पास ना होती तो क्या तुम्हें ये काम करने देती? ओहो, किस्मत से तो तुम्हें पाया है, ऐसे कैसे तुम्हारा साथ ना मिलेगा? है, बोलो बोलो। अब और तारीफ मत करो, क्योंकि तुमने योजना बनाई है तो काम शुरू कर दो। हाँ ठीक है गिन्नी। काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन मुझे कुछ शक सा हो रहा है। क्यों, किस बात का शक? ये जो काम तुम कर रहे हो, क्या तुम सफल हो पाओगे? अरे क्यों नहीं होगा, पिछले साल क्या मैंने खेती नहीं की थी? किया था, लेकिन ज्यादा सफल नहीं हो पाए थे। गांव वाले तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे। ओहो, शर्मिंदा मत करो, पिछले साल नहीं कर पाया तो क्या हो गया, इस बार मैं जरूर कर पाऊंगा, इतना मत सोचो। इस बार करते करते हर साल चला जाता है, लेकिन तुम कभी सफल नहीं हो पाते। अब अगर तुम ऐसे बोलोगी तो मैं काम कैसे करूं, बताओ भला। मैं ये बातें बिना कारण नहीं बोलती, तुम्हारे काम के लिए ही बोल रही हूँ। इस बार तो मत बोलो, इस बार मैं सफल होके ही रहूंगा, देख लेना। कौन जाने तुम सफल हो सको या नहीं, गाँव वाले तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। कैलाश बाबू ने तो कई बातें कह दी। वो कैलाश बाबू को तो मैं दिखा दूंगा। ठीक है, अब मैं भी देखती हूँ तुम कैलाश बाबू को क्या दिखाते हो। मेरे जैसा मेहनती आदमी काम कर रहा है और तुम शक कर रही हो। अरे शक मत करो, बाद में शर्मिंदा हो जाओगी, देख लेना। हाँ, मैं शर्मिंदा हो जाऊँ। हर साल तुम्हारा काम देखकर सच में मुझे शर्म आ जाती है। अब पुराने किस्से बार बार मत निकालो, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, हो जाता है कभी कभी, बात करती हो जब देखो तब मेरी टांग खींचती हो। क्या आदित्य, सुना है तू फिर से हर साल की तरह मछली पालन शुरू कर दिया तूने? हाँ अरे कमलेश, तुझे तो पता ही है, ये मेरा हर साल का काम है। हाँ, हर साल का काम ही तो है तेरा पागलपन, जो बिना किए तू रह नहीं सकता है। कोई फायदा वायदा होता भी है कि ऐसे ही? अबे तू दोस्त होकर ऐसी बातें करता है, दोस्त है कि दुश्मन? भरोसा तो रख मुझ पर। हर साल तो भरोसा देता है, लेकिन साले कोई फायदा वायदा होता है क्या? नहीं ना। हाँ ठीक है ना, इस बार आखिरी बार तो भरोसा कर, इस बार जरूर फायदा होगा और दबा के फायदा होगा। इस बार मैं बहुत मेहनत करूंगा। हाँ ठीक है, तू काम कर, मैं तेरे साथ हूँ। अच्छा ये बता, काम में मदद करेगा ना तू? हाँ क्यों नहीं, अरे तेरा सच्चा दोस्त हूँ रे, तेरे हर काम में मदद करूंगा, चिंता मत कर, मन लगा के करेंगे हम लोग। हाँ, तेरे जैसा दोस्त पाकर मैं सचमुच में भाग्यशाली हूँ। तू मेरा भाई है रे भाई। हाँ हो गया, बस ज्यादा तारीफें मत कर। और ये बता, कब से काम शुरू करेगा? देख, पोखर की खुदाई तो हो गई है, अब सोच रहा हूँ कि बाकी का काम भी खत्म कर लूँ। हाँ ठीक है, तो शुरू कर दे। और सुन, कोई मदद चाहिए होगी तो बता देना बेझिझक, ढोंग देकर नहीं बचूंगा। हर साल यही पागलपन करता है, इस बार भी तुझे सफल नहीं होने दूंगा। अरे ओ विक्रम, क्यों भाई, तुम्हारा परिवार कैसे चल रहा है? हाँ बाबू, आपके आशीर्वाद से ठीक ठाक चल रहा है, कोनो दिक्कत ना है। सुनो, मैं तुम्हें एक अच्छा मौका देता हूँ विक्रम, अगर तुम मेरा काम कर सको तो पैसा बहुत मिलेगा। बोलो।
हाँ हाँ, क्या काम है बाबू, बताइए ना, मैं सब काम करने के लिए तैयार हूँ। सुना है आदित्य ने मछली पालन शुरू कर दिया है। उसकी सारी मछलियां तुम आज चुरा कर ले आओ। क्या चुरानी होंगी? नहीं 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 बाबू, मैं तो ये नहीं कर सकता। चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। नदी किनारे सांप काट लेता है। मैं तुझे बहुत पैसे देने का वादा करता हूँ। उन पैसों से तुम अपना परिवार अच्छे से चला सकोगे। नहीं नहीं बाबू, चोरी करना बहुत बड़ा अपराध है। मैं अपराध नहीं कर सकता। मैं सीधा साधा आदमी हूँ। अरे विक्रम, ज्यादा फालतू की बातें मत कर। सीधा साधा से घर चलता है क्या? समझ ले, जो काम तुझे मिलता है वो अगर तू नहीं करेगा तो तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। पैसा पैसा, समझ गया? क्या इस काम को नहीं करे तो नहीं चलेगा बाबू? नहीं नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि तू आदित्य की सारी मछलियाँ चुरा कर ला। सारी मछलियाँ मुझे चाहिए, सारी मतलब सारी। ठीक है बाबू, जब मछली पालन शुरू होगा और मछलियाँ बड़ी होंगी तो वैसे ही मैं सारी की सारी मछलियाँ चुरा लाऊंगा। हाँ, अब तू आया ना सही रास्ते पर। चल फिक्र मत कर, तेरा परिवार संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आपके आशीर्वाद से हम जी खा पी रहे हैं। हाँ देखो गिन्नी, हमारे पोखर में अब कितनी मछलियां हो गई हैं और मछलियां कितनी बड़ी बड़ी भी हो गई हैं। अरे देख कर ही मन ललचा रहा है इनके ऊपर तो। हाँ हाँ, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हो गई हैं। अच्छा, तुम मेरे ऊपर खूब हंसी मजाक करती हो, हैं? क्या क्या नहीं कहा था, ऐसा है मेहनत बेकार जाएगी। देखो देखो देखो। बोलने के अलावा क्या करती? अगर वो सब ना कहती तो तुम ये खेती नहीं कर पाते। हाँ सही है, पर जो मेहनत की है उससे मछली की पैदावार बहुत खराब नहीं होती है, बहुत अच्छी होती है। अब सारी गांव को दिखा दो, खासकर उस कैलाश बाबू को। वो तो मैं दिखाऊंगा गिन्नी। उस कैलाश बाबू को मुझे जवाब देना ही है। कितनी बार मुझे अपमानित किया उसने, बड़ा आया। अब गांव के लोग सही जवाब पाएंगे। सब तुम्हें पागल कहते थे। हाँ, सोच कर ही कितनी खुशी हो रही है। मैं तो ये सारी मछलियाँ बाजार में बेचकर बहुत पैसे कमाऊंगा। हाँ ठीक है, सब होगा। अब ज्यादा खुशी में मछलियों का ध्यान रखना मत भूलना। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। और ज्यादा ध्यान दूंगा तो मछलियों की पैदावार और बढ़ेगी, देखना। अब समझ में आया। विक्रम, खबर आई है कि आदित्य के पोखर में मछलियाँ बहुत अच्छी हो गई हैं। हाँ, मैंने भी सुना है, बहुत ही अच्छी अच्छी मछलियाँ हो गई हैं। तो अब तुम्हें क्या काम करना है, याद है ना? हाँ हाँ, सब कुछ याद है, लेकिन क्या ये काम करना ही होगा? मतलब आदित्य ने देखो ना कितनी मेहनत से मछलियाँ उगाई हैं। अबे उगाई नहीं, बड़ी की है। अबे सुन, आदित्य की मेहनत दिख रही है तुझे, लेकिन तुझे अपना परिवार नहीं दिख रहा है क्या? उसका लालन पालन कैसे करेगा, है? बस इसी एक कारण से तो मैंने आपकी बात मानी है। हाँ, तो अब जब मानी है तो यहाँ बैठा क्यों है? चल जा और मछलियाँ चुरा कर लेकर आ। अभी जाना होगा? अबे तो रात में ही चोरी करने जाएगा ना, दिन में जाएगा तो पकड़ा नहीं जाएगा। हाँ, ये बात भी ठीक है। ठीक है बाबू, अब मैं जाता हूँ। हाँ जा, और ध्यान रखना पकड़े मत जाना, और अगर पकड़े गए तो मेरा नाम मत लेना, नहीं तो तेरे परिवार को मैं हाँ ठीक है बाबू, आप चिंता मत करो, मैं पकड़ा ही नहीं जाऊंगा, बहुत ध्यान से काम करूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन याद रखना, ठीक है ना? और हाँ, ज्यादा बड़ी मछलियाँ लाना। हाँ हाँ, बड़ी मछलियाँ लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अंधेरे में मछलियाँ लाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो मैं कैसे? अच्छा ठीक है, अब जाओ और लेके आना। चलो जाओ जाओ। अरे वाह 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 वाह, मछलियाँ चोरी करके ले आया। वाह रे वाह, कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ लाया तू, हैं? हाँ, मैं खुद ही पकड़ के लाया हूँ। अब इतनी मछलियों से मेरा काम नहीं चलेगा रे विक्रम। अच्छा, तो अब आप क्या करना चाहते हैं? करना क्या? मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा पोखर ही मेरे नाम हो जाए। हैं? लेकिन वो कैसे? वो पोखर तो आदित्य के नाम पर है। मैं तो कानून के खिलाफ जाऊंगा नहीं, मैं अपनी ताकत और डर से उस पोखर पे कब्जा कर लूंगा। मछलियाँ चोरी करना तो ठीक है, लेकिन अगर पोखर कब्जा करने की कोशिश की तो क्या वो गलत नहीं होगा? अब क्या तू मुझे सिखाएगा कि क्या सही है और क्या गलत? ज्यादा बकबक मत कर, वरना तेरे परिवार को भूखा मरना पड़ेगा, समझा? ठीक है बाबू, आप जो कहें वही होगा। मैं तो आपके साथ हूँ, अब तो मैं पीछे भी नहीं हट सकता। हाँ तो साथ रहना ही पड़ेगा, पीछे हटा तो मतलब बताऊंगा फिर मैं। हाँ, अभी बहुत काम करना बाकी, समझा ना? ठीक है बाबू, अब आपको काम की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा, अब तो मैं सब काम करूंगा। हाँ ठीक है, चल जरूर बताऊंगा मैं। बूढ़ी माँ, तुम जानती हो आदित्य काका के पोखर से विक्रम ने आज मछलियाँ चुराई हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या कह रही है? तो रात को ये सब हो रहा है? हाँ बूढ़ी माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसे तो नहीं चलने दिया जा सकता। अगर ये चलता रहा तो आदित्य का व्यापार बंद हो जाएगा। हाँ बूढ़ी माँ, मैं भी यही कह रही हूँ, हमें कुछ करना होगा। विक्रम के खिलाफ हमें सबूत जुटाने होंगे। विक्रम क्योंकि आज चोरी करने आया था, वो अगली रात भी चोरी करने आएगा। तो फिर हम विक्रम को रंगे हाथ पकड़ सकते हैं। नहीं नहीं, सिर्फ पकड़ने से काम नहीं चलेगा, पहले सबूत जुटाते हैं। ठीक है, फिर पहले सबूत जुटाकर लीला के पास जाकर उसे सब कुछ बताना होगा। हाँ, लीला काकी को सब बता देंगे तो काकी और काका मिलकर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे।
तो फिर अगली रात तैयार रहना, हम दोनों मिलकर सबूत जुटाएंगे। लेकिन क्या सबूत जुटा सकते हैं? देखो कल के हालात कैसे होते हैं, उसके मुताबिक हम सबूत जुटाएंगे। ठीक है बूढ़ी माँ, तो हम कल ही योजना के मुताबिक काम करेंगे। और हाँ, बहुत ध्यान से रहना होगा, अगर इस तरफ से कोई गड़बड़ी हुई तो हम सबूत नहीं जुटा पाएंगे। सुनो लीला, आदित्य जो खेती कर रहा है उस पर अब गांव के कई लोगों की नजर पड़ चुकी है। क्या कह रही हो बूढ़ी माँ? किसकी नजर पड़ी है? कैलाश बाबू की नजर पड़ी है, लेकिन जब कैलाश बाबू की नजर पड़ी है तो इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। क्या कह रही हो बूढ़ी माँ? अब क्या होगा? क्या होगा तुम लोग जानते हो, तुम्हारे पोखर में क्या हो रहा है। मतलब क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे समझोगी? हर रात विक्रम आकर तुम्हारे पोखर से बड़ी बड़ी मछलियाँ चुराता है। विक्रम ये काम कर रहा है? हाँ, विक्रम काम कर रहा है कैलाश बाबू के लिए। हमें इसके सबूत मिल गए हैं, लेकिन बातों से कुछ नहीं होगा, तुम्हें रंगे हाथ पकड़ना होगा। तुम्हें अपने बेटे को इस बारे में बताना होगा, तुम्हारा बेटा कुछ ना कुछ जरूर करेगा। हाँ, बताना होगा। तुम्हारे पोखर में मछलियाँ लेने आता है, आज रात भी आएगा। आदित्य को तैयार रहने को कहना। हाँ, आज रात इसका कुछ उपाय करना होगा। अगर कोई जरूरत हो तो हमें बताना, हम तुम्हारे साथ हैं। तुमने हमारी बहुत मदद की बूढ़ी माँ। अरे ओ गिन्नी, अरे देखो देखो देखो, ये देखो तो पाँव में कुछ ऐसा अटका है, ये क्या है? देखो। कहाँ? दिखाओ। अरे ये रहा, ये देखो। ये तो पान का डिब्बा है। ये तो कैलाश बाबू का पान का डिब्बा है। इसका मतलब बूढ़ी माँ ने सच कहा था। क्या? बूढ़ी माँ ने क्या कहा था? तुम्हें बाद में सब बताऊंगी, बस ये जान लो यहाँ मछली चोरी होती है और वो कर रहा है कैलाश बाबू। कौन? कहाँ है? देखो देखो, मुझे कैलाश बाबू के खिलाफ सबूत मिल गया है। क्या कर रही हो? शोर क्यों मचा रही हो? क्या हुआ? बूढ़ी माँ, तुमने कहा था ना कैलाश बाबू के बारे में। देखो देखो, मुझे पोखर में कैलाश बाबू का पान का डिब्बा मिला। ओहो, मैं तो बताना ही भूल गई थी। पिछली रात राखी ने कैलाश बाबू का पान का डिब्बा छिपाकर पोखर में फेंक दिया था। ओ, तो फिर ये सब कुछ चल रहा है। आज रात विक्रम आए, मैं उसे देख लूंगा। नहीं नहीं, तुम अकेले मत जाना, नहीं तो सब कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं विक्रम को अकेले ही संभाल लूंगा। ध्यान रखना, चोरों में बहुत ताकत होती है। तुम चिंता मत करो बूढ़ी माँ, मैं आज इसका अंत करके रहूंगा। बड़ा आया। आओ 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 सोने के चांद, आज तो तुझे मैं मजा चखाऊंगा। मेरे पोखर से मछली चुराने आया ना? आजा 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 आजा। पकड़ लिया तुझे, और सारे तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं चोरी करने आया तू। कौन? अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। चोरी करने आया था ना, और मैंने तुझे पकड़ लिया। आज तो तेरा काम तमाम कर दूंगा मैं। छोड़ो मुझे, मैं जानबूझकर चोरी करने नहीं आया था, मुझे मजबूरी में ये करना पड़ रहा है। आज मैं तेरी कोई बात नहीं सुनने वाला साले चोर। आज तो तेरा दिन अंतिम दिन है, रुक जा। अरे छोड़ दो, नहीं तो बुरा होगा। मैं कुछ कर दूंगा, छोड़ दो मुझे। अब तू और क्या करेगा? तू चुपचाप अब देख, आज तो मैं तेरा हिसाब करता हूँ। रुक जा। ले अरे हे भगवान, मैं तो गया। अरे कौन कहाँ है? चोर भाग गया, पकड़ो साले को, पकड़ो। लीला, ये क्या हालत बना ली तुमने? मैंने बार बार कहा था अकेले मत करना। चोर भाग गया, चोर को पकड़ो। अकेले ये सब मत करना, चोर को पकड़ने की जरूरत नहीं है। पहले अपनी हालत तो देखो। चलो अंदर चलो। ये क्या है बूढ़ी माँ, तुम इस वक्त मेरे घर पे क्यों आई हो? क्या हो गया? क्या होगा, सब कुछ हो रहा है। तू कोई खबर रखता है क्या? क्या हुआ? आदित्य ने तुझे कभी दोस्त की नजर से नहीं देखा, हमेशा भाई की तरह देखा। और इस मुश्किल वक्त में तू कुछ भी नहीं कर रहा। आदित्य को क्या हो गया? क्या परेशानी है? विक्रम रात को उसके पोखर में चोरी करने आया था। जब आदित्य ने उसे पकड़ लिया, विक्रम आदित्य को घायल कर भाग गया। ओ, ये क्या कह रही हो बूढ़ी माँ? साला विक्रम में इतनी हिम्मत आ गई। मुझे तो अपनी हालात पर गुस्सा आ रहा है बूढ़ी माँ। तुम चिंता मत करो, मैं इस मामले को देखता हूँ। मैं अभी विक्रम को पकड़ लाता हूँ, रुक जाओ। और क्या, तो तू बैठा रहेगा? तेरा दोस्त कितना परेशान है और तू कुछ नहीं कर रहा। यही तो आदित्य मुझसे उम्मीद कर रहा था। और एक दोस्त दूसरे दोस्त के मुश्किल वक्त में कभी भी चुप नहीं रह सकता। मैं बताता हूँ विक्रम को। रुको बूढ़ी माँ। क्या हुआ कमलेश दादा, तुम मेरे घर पे क्यों आए हो? कुछ जरूरत पड़ गई क्या? आया हूँ तेरा हिसाब करने। आज तेरा दिन है विक्रम, रुक जा। अरे क्या हो गया? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैंने क्या कर दिया? तुझे कुछ नहीं पता तूने क्या किया? अभी पता लग जाएगा तुझे। रात को आदित्य को घायल करके भागा था ना? क्या? नहीं 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 नहीं, ये सब झूठ है। मैं पोखर के किनारे गया ही नहीं था। मैंने पोखर के किनारे की बात ही नहीं की, तो तुझे कैसे पता चला कि पोखर के किनारे ये सब कुछ हुआ है और आदित्य ने तेरे हाथ पांव पकड़ लिए थे? क्यों? मुझे माफ कर दो कमलेश दादा, मैंने अपनी मर्जी से ये काम नहीं किया है। तो फिर तू किसके लिए काम कर रहा है? किसने तुझे ये काम करने के लिए कहा? बता साफ साफ।
तुम तो जानते हो हम कितने गरीब परिवार हैं। कैलाश बाबू ने मेरे परिवार का हवाला देकर मुझे डराया और फिर मुझे ये काम करने के लिए मजबूर किया। ओह, तो मतलब इस सब के पीछे कैलाश बाबू का हाथ है। हाँ वही तो, कई बार मैंने मना किया लेकिन कैलाश बाबू मेरी एक भी सुनते ही नहीं है। ठीक है, तुझे मैं माफ करता हूँ, लेकिन आगे से ऐसा कोई गलत काम मत करना। सच्चे रास्ते से काम करना और परिवार को पालना, समझ गया ना? ठीक है कमलेश दादा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कैलाश बाबू के पास जाता हूँ, उनका भी दिमाग ठिकाने लगाता हूँ। रुक जा। कैलाश बाबू, आप घर पे हैं क्या? अरे बाहर आइए। कैलाश बाबू, अरे ओ कैलाश बाबू, बाहर आइए। अरे क्या हो गया, इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हो, क्या बात है? अरे मैं आया हूँ तुम्हारा हिसाब करने। अरे हिसाब, बदतमीज कहीं के बात कैसे कर रहे हो? मेरे घर आकर मुझ पर ही चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हो? अरे हिम्मत तो अभी देखोगे तुम। विक्रम से मजबूरी में आदित्य के पोखर की मछलियां चोरी करवाई तुमने, क्यों? ये क्या कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ तुम्हारी साजिश है मुझे फंसाने की। विक्रम ने खुद आपके बारे में सब कुछ बता दिया है और अब हम आपके खिलाफ पर्याप्त प्रमाण भी जुटा चुके हैं। बुलाओ क्या विक्रम को? अब इनकार करने से कोई फायदा नहीं होगा कैलाश बाबू, समझे? सुनो कमलेश, तुम मेरे साथ हो जाओ, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, समझे? अरे चुप रहो, पैसे देगा मुझे? मेरे दोस्त का इतना बड़ा नुकसान कर रहे हो और ऊपर से मुझे पैसे भी दे रहे हो। आज तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। देखो इतना गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारे दोस्त के इलाज का सारा खर्च दूंगा और जितनी मछलियां चोरी की है उसका मुआवजा भी दूंगा। क्या सच में आप देंगे? अगर नहीं दिया कैलाश बाबू तो आप बचेंगे नहीं, बता रहा हूँ मैं। नहीं, मैं जरूर दूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। और हाँ देखो भाई, इस घटना के बारे में गांव में किसी से कहना मत। हाँ ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आप इलाज का सारा खर्चा दे दीजिए और नुकसान की भरपाई करिए। ये वादा आप भूलिएगा नहीं, समझ गए? और हाँ, ये भी वादा करिए कि अब आदित्य के पीछे कभी नहीं आएंगे, कहिए। अब हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं आदित्य के पीछे, आदित्य के पास ही नहीं आऊंगा कभी भी। बस तुम ध्यान रखना, ये घटना गाँव में किसी को पता न चले। हाँ ठीक है, वैसा ही होगा।